नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद, 8 को सीएम आवास घेराव। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई है। 40 वाले नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रही हैं। स्टूडेंट्स यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव व 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया। डीपीएस माफ करने से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। झारखंड सरकार ने जेबीवीएनएल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ग्रामीण के साथ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव को मिली मंजूरी से सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना में शामिल किया है। अब डीपीएस में दिसंबर 2022 तक का बकाया राशि के एवज में राहत दिया जाएगा। जानकारी देते हुए आदित्यपुर के कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस माफ कर दिया जाएगा। ये योजना किसी भी प्राथमिकी या जुर्माने की राशि के मामले में लागू नहीं होगी। आज से झारखंड का मौसम रहेगा साफ। अगले 3 दिनों में सताएगी तीखी धूप। तापमान में तेजी से वृद्धि का अनुमान। बारिश के बाद आज से मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह से खिली हुई धूप है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में रविवार से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब आसमान में बादल छटने से अगले 3 दिनों के दौरान तीखी धूप रहेगी। ये तीखी धूप अब सताएगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है कि रांची में अधिकतम तापमान 5 डिग्री और जमशेदपुर में ये 8 से 9 डिग्री तक बढ़ सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान के साथ गर्मी बढ़ सकती है। रांची में भगवान महावीर आई हॉस्पिटल का शुभारंभ। मरीजों का होगा निःशुल्क इलाज। भगवान महावीर आई हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर विधि से किया जाएगा। इसके अलावा अन्य आंख संबंधी परेशानियों का भी यहाँ इलाज मिल सकेगा। इसको लेकर भी राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित महावीर भवन में भगवान महावीर आई हॉस्पिटल का आज रविवार को शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भगवान महावीर आई हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि आंख की परेशानी राज्य के अधिकतर मरीजों में है। उम्मीद करते हैं कि निःशुल्क बेहतरीन इलाज की सुविधा इस केंद्र में मिलेगी। नेतरहाट में सनसेट पॉइंट तक बनेगा रोपवे। हो रही है फिजिबिलिटी जांच। झारखंड सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में लातेहार जिले के नेतरहाट में स्थित सनसेट पॉइंट में कई सुविधाएं बहाल की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में बंडरी से सनसेट पॉइंट तक रोपवे बनाने की भी योजना है। इसके लिए पर्यटन निदेशालय द्वारा रोपवे बनाने के लिए फिजिबिलिटी जांच और डीपीआर तैयार करने का टेंडर निकाला गया है। पर्यटन निदेशालय द्वारा कराई जा रही फिजिबिलिटी जांच में सभी मापदंड पर सही पाए जाने की स्थिति में रोपवे लगाने का कार्य किया जा सकता है। उसके लिए वन विभाग को भूमि उपलब्ध करनी होगी। वहीं नेतरहाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोध फॉल, सुग्गाबांध, नेतरहाट व बेतला के बीच झारखंड पर्यटन विकास निगम रांची से बस चलाने की योजना पर भी काम करा जा रहा है। सीएम सोमवार को टीन प्लेट कंपनी के विस्तारीकरण योजना का करेंगे उद्घाटन। राज्य के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर आएंगे। वे टीन प्लेट कंपनी के सीआरएम के विस्तारीकरण योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए टीन प्लेट कंपनी के गेट नंबर 6 के पास आयोजित समारोह में उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम का स्थल डीसी विजय जाधव और एएसपी प्रभात कुमार ने जायजा लिया है। वहां डीसी और एएसपी ने कंपनी के अधिकारियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग। जान लें निजी और सरकारी विद्यालयों का शेड्यूल। हेमंत सरकार ने झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव किया है। राज्य में सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूलों के भी टाइम में बदलाव किया गया है। स्कूलों में अभी डे शिफ्ट चल रहा है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलता है, लेकिन इसे बदलकर अब स्कूल 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है।
स्कूलों की टाइमिंग अप्रैल से बदल दी गई है। नई टाइमिंग आज से शुरू होगी जो 30 जून तक चलेगी। छात्रों के लिए ये स्कूलों में नियमित रूप से मॉर्निंग क्लास शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है। झारखंड में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। रबी और जेठुआ फसल के नुकसान की बढ़ी आशंका। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश से जेठुआ फसल को नुकसान की संभावना बढ़ने लगी है। हालांकि पिछले सप्ताह भी 3 दिन हुई बारिश से जेठुआ फसल खीरा, कंकड़ी, झींगा, कद्दू और टमाटर आदि फसलों को क्षति पहुंची थी। गेहूं पक गया है। बारिश होने से फसल बर्बाद होने से संभावना बढ़ गई है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से रबी व जेठुआ फसल की खेती करने वाले किसानों को भारी क्षति पहुंची है। गेहूं की फसल पकने के बाद हुई बारिश से खेत में लगी फसल को क्षति हुई है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड क्षेत्र में हुआ है। किसानों ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग शुरू कर दी है। नियोजन नीति को लेकर 6 अप्रैल को छात्र संघर्ष समिति निकालेगी आक्रोश रैली। झारखंड राज्य गठन भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज के सपना साकार करने के उद्देश्य किया गया है। झारखंड राज्य गठन के 22 वर्ष बीतने के बावजूद झारखंड के हित में स्थानीय व नियोजन नीति परिभाषित नहीं किया जा सका, जिससे झारखंडियों को एक अधिकार मिल सके। राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग में लगभग 3.54 लाख रिक्त पद हैं। जिस रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु 2016 से पूर्व वाला 60-40 नियोजन नीति लागू किया जा रहा है। ऐसा होने पर लंबे समय से तैयारी करने वाले छात्र सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे। उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, जो राज्य गठन के उद्देश्य के विपरीत कार्य है। सोशल जस्टिस के बहाने भाजपा के खिलाफ गोलबंद रहा विपक्ष। झारखंड सीएम हेमंत भी है शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपा पार्टियां एकजुट होंगी या नहीं, इस पर अभी भी कयास लगाया जा रहा है। इसका कारण अलग थलग पड़ चुके विपक्षी नेताओं का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं मिल पाना है। कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो कभी किसी और अन्य गैर भाजपाई नेता की तरफ से इसकी कवायद होती दिखती रही है। एक बार फिर ये पहल की गई है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सोमवार को सामाजिक न्याय के विषय पर विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक पूरी तरह से राजनीतिक है। बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ गैर भाजपाई नेताओं को एकजुट करना है। बैठक में भाग लेने के लिए जिन नेताओं ने सहमति दे दी है, उसमें झामुमो नेता हेमंत सोरेन भी शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।